गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग लिमिट का जो फॉर्म हम लोगों ने दो फॉर्म को देख लिया है, ठीक है। और पहला फॉर्म आपको हम बताए थे 0/0 और दूसरा फॉर्म बताए थे ∞/∞, ठीक है। तो 0/0 और ∞/∞ में हम लोग क्या किए थे वो आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि अगर जहाँ भी 0/0, कैसे 0/0 आएगा, जो लिमिट का जो वैल्यू दिया रहता है उसको डायरेक्ट पहले पुट कीजिए। कहाँ? क्वेश्चन में पुट किए। अगर पुट करने के बाद 0/0 आ जाएगा तो वहाँ पे दो चीज को हम अप्लाई करेंगे। पहला ये कि na⁴n-1 और दूसरा हम लोग यूज करेंगे सॉल्विंग प्रोसेस। समझ में आ गया बात? तो ये दो तरीका हम यूज करते हैं। अब कहिएगा कि सर na⁴n-1 हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। जी, हर क्वेश्चन में वो यूज नहीं कर सकते हैं, केवल लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n-a⁴n/x - a इस फॉर्म के क्वेश्चन के लिए आप na⁴n-1 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी जरूरी तो नहीं है कि ऐसा सारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में हो, जरूरी है? नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ पे जो हम लोग मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू हम लोग 2 दे दिए, यहाँ पर x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x - 2, तो ये क्वेश्चन तो इस रूप में नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब इस रूप में नहीं है तो क्या यहाँ पर आप na⁴n-1 लगाइएगा? आंसर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो आप लोग को ये समझना होगा कि इस फॉर्म के लिए फॉर्मूला एलिजिबल है, लेकिन इस फॉर्म के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसको कैसे बनाएंगे? तो सॉल्यूशन करके, फैक्टर करके बनाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन करके मान रखेंगे और इसको भी सॉल्यूशन करके भी मान रख सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन मेथड जो है, सॉल्विंग प्रोसेस जो है, वो दोनों के लिए है, लेकिन na⁴n-1 जो है वो केवल इस फॉर्म के लिए है। स्पष्ट हो गया? चलिए, अब मैं इस चीज को जब बता दिया तो आपको एक दूसरा टेक्निक आपको बनाए थे, वो बताए थे आपको ∞/∞। और ∞/∞ के क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्म ऑफ फॉर्मूला का यूज होगा, कॉमन प्रोसेस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए, सबसे ज्यादा पावर देख लीजिए ऊपर नीचे में। ऊपर नीचे देखिएगा ना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर देख लीजिए। अरे भाई, ये नॉमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ। नॉमिनेटर के जो मैक्सिमम पावर होगा चाहे डिनोमिनेटर के जो मैक्सिमम पावर हो, उसी मैक्सिमम पावर से टोटले में भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पर आप x की जगह पर इन्फिनिटी को पुट कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये ∞/∞ के लिए आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका है 0/0 और ये है आपका ∞/∞। अब दोनों से मिक्स क्वेश्चन रह सकता है, दोनों से मिक्स क्वेश्चन रहेगा। 0/0 के रूप में भी हो सकता है और ∞/∞ के रूप में भी रह सकता है, और साथ ही साथ वह क्वेश्चन रूट्स में भी हो सकता है। समझ में आया? यानी जो क्वेश्चन 0/0 के रूप में हो या ∞/∞ के रूप में हो, साथ ही साथ किस में हो? रूट्स में हो। उस केस के लिए हम लोग एक ही फार्मूला का यूज करेंगे, रेशनलाइज प्रोसेस का। समझ में आ गया? तो इस बात को लिखिए। तीसरा टेक्निक आपको हम बताते हैं, लिखिएगा इफ द फॉर्म ऑफ लिमिट इन 0/0 और ∞/∞, 0/0 और ∞/∞ विथ roots, then you can apply
rationalize process, then you can apply rationalize process। बात समझ में आया? देखिए, if the form of limit in 0/0 और infinity by infinity with roots, फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ हो? रूट्स लगा हुआ हो, देन यू कैन अप्लाई रेशनलाइज प्रोसेस। रेशनलाइज करने तो आता है, रेशनलाइज करने तो आता है। रेशनलाइज दोनों तरीके से होता है, विथ डिनोमिनेटर और विथ नोमिनेटर, समझे? लेकिन अभी तक आप लोग पढ़े होंगे केवल विथ डिनोमिनेटर, लेकिन आज आपको हम पढ़ाएंगे नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो देखते हैं कैसे क्या इसको बनाया जाता है। अब आपके पास बहुत सारे राइटर के बुक अवेलेबल है, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा। तो हम लोग को देखेंगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। चलिए, तो कोई भी बुक हमको दे दीजिए ताकि बुक का क्वेश्चन आपको बनवाएंगे तो आपको थोड़ा सा सहूलियत लगेगा, समझ गए? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको बना के आपको बताते हैं। कोई आदमी लाए हैं कोई बुक, कोई भी राइटर का? के.सी. सिन्हा में है, चलिए के.सी. सिन्हा के बुक में देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए रूट्स वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x और माइनस x, ऐसा है। समझ में आया? रूट्स केवल देखना है। क्या देखना है? रूट्स। रूट्स तो आपको दिख रहा है, जहां रूट्स दिखेगा वहां क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो जो माइनस है उसको प्लस बना के गुना और भाग करेंगे। इन्हें पढ़े हो? तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई साहब, इसमें अगर माइनस को प्लस करके गुना भाग कर देंगे तो कट के तो फिर 1 हो जाएगा, तो आंसर तो यही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। इसी को कहा गया रेशनलाइज प्रोसेस। चलिए, अच्छी बात है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है। इस पूरे को a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाइएगा तो क्या बन जाएगा? यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर जब होगा तो रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। और अब आप देखिए कि यह एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर x डिवाइडेड बाई दिस बच रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इससे तो छोटा हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर मान रख के देखिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो बाबू इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी और यहाँ भी इन्फिनिटी। तो कैसा फॉर्म दिया? दे दिया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और आपको याद है कि जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है तो क्या करते हैं? कॉमन प्रोसेस ऑफ हाईएस्ट पावर लगाते हैं। ऊपर नीचे में देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? एक्स स्क्वायर है, पक्का। रूट्स के अंदर एक्स स्क्वायर है और रूट्स के बाहर एक्स है, तो बड़का कौन हुआ? एक्स स्क्वायर हुआ, क्योंकि अगर रूट के अंदर घुसेगा ना एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
यानी सब में कितना से भाग देना होगा, x से। सब में भाग दीजिएगा x से, लेकिन रूट के अंदर जब जाएगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अब हम लोगों को यही करना है कि सब में भाग देना शुरू कर दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में कितना x डिवाइडेड बाई x, अंडर रूट यहाँ पर क्या लिखाएगा x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, प्लस क्या लिखाएगा x बाई x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर x बाई x। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बाबू, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लेकिन यहाँ पर एगो x बच जाएगा। अब जहाँ जहाँ बचा वहाँ वहाँ शुरू करते, ऊपर में 1, नीचे में भी सर 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 1/x बच जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ भाई, अब बताइए आप ही लोग कि मैं क्या करूं। क्या करना है सर? मान रखना है। कटने के बाद क्या करते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो जहां जहां x है तहां तहां इंक्रीज रखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1। नंबर बाई इंफिनिटी कितना? 0। इसका मान 0, इसका मान 1। तो रूट 1 का वैल्यू कितना? 1। और यहाँ वैल्यू भी 1, तो 1 1 2 और ऊपर में 1, तो आंसर हो गया 1/2। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन अगर रूट्स में है तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। रेशनलाइज करके बनाइएगा तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ये तो बात समझ में आ गया। चलिए इसको देख लीजिए, बंद कर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ रूट्स का, तो आपको समझ में आने लगा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 4x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? देखो बेटा, अब आपको खुद समझ में आने लगा होगा कि मुझे क्या करना है। ये माइनस है तो आप क्या करोगे? प्लस करके गुना और भाग कर दो, यही ना? तो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं। आप लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 4x, जो क्वेश्चन है वो उतार दीजिए पहले, डिवाइडेड बाई x इंटू। अब यहां से क्या करोगे? रूट अंडर 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 4x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। फिर से एक ही फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस। बस कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला सब जगह पर यूज करना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। और नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं, x लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस 4x रूट अंडर 1 माइनस 3x। ठीक, अब देखिए स्क्वायर को हटाना होगा तो रूट अपने आप हट जाता है। तो अब क्या लिखाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x। अब इस पर से भी रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 1, ब्रैकेट तोड़ देना है एक ही बार, माइनस माइनस प्लस 3x डिवाइडेड बाई x। फिर से जो है वो लिख दीजिए 1 प्लस 4x अंडर रूट 1 माइनस 3x। कोई दिक्कत है? देखो बाबू 1 से 1 कट गया, 4 और 3 7x, और नीचे में भी x मल्टीप्लाई में है, तो 7x को x से भाग देंगे तो केवल ऊपर में कितना बचेगा? 7 बचेगा, ऊपर में बच जाएगा 7। और जहां जहां x है तहां तहां क्या रखना है? 0। तो ऊपर में हो गया 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x खत्म हो गया, तो केवल यही ना बचेगा अंदर वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? 1 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 0 0। क्लियर है? रूट 1 का वैल्यू, रूट 1 का वैल्यू, तो भाई साहब आपको पता चल रहा होगा और ये आंसर होगा। आई बात समझ में? अब देखिए और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब आपका है लिमिट, थोड़ा सा आप लोगों से बनवा भी लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x है, क्या करना होगा आपको पता चल रहा होगा। सर यहाँ पर माइनस है तो प्लस करके गुना और भाग करेंगे, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस फॉर्मूला लगाएंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, फिर x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग फट से कर लीजिए अपने से। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर है सॉरी यहाँ 1 है तो 1 कर देते हैं, और रूट अंडर 2 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है तो इसको पुट करके बना सकते हैं। फिर से क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। फिर से क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो इस तरह से रूट्स का पूरा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में 10 से 15 है ना। तो आपको इसमें हमको नहीं लग रहा है कि बचने वाला क्वेश्चन है अब आप लोगों से, है ना। चलिए इसको बना के देखिए जल्दी जल्दी, फिर नहीं बनेगा तो हम देख लें। चलिए तो देखिए हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में आप लोग तो बना ही लिए हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो उसके चलते फिर से आपको बना के बता देते हैं। तो हम लोग शुरू से नहीं अंत से शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होने लगता है, तो आपको हार्ड ना लगे इसलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है x है ना। आपको रेशनलाइज तो दिखने लगा होगा कि कहाँ पे करना है, क्योंकि सर माइनस का चिन्ह यहाँ पे है तो यहीं से रेशनलाइज होगा। तो इनटू कर दीजिए a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जो ऊपर सो नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो लिख दिए होंगे, ठीक है ना, किए हैं। yes, अब बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, क्या फॉर्मूला आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बाबू। तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और जो लिखा हुआ है इसके अंदर उसको लिख दीजिए। कितना आसान तो है। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाता है। बस लिमिट x टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब आप देखो कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, खत्म हो गया। अब और देखिए यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये x है और ये भी x है, तो ऊपर में क्या x है, 2, नीचे में एगो है, तो एगो से एगो कट जाएगा, तो एगो ऊपर बचेगा, बच जाएगा। उसके बाद x के जगह पर क्या रखना है, 0। तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 0 रख दीजिए। तो यहाँ एगो x बचा हुआ है तो 0 डिवाइडेड बाई ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 0। अब ए स्क्वायर का रूट कितना होता है, a, और ये भी कितना हुआ a, तो a कितना 2a। तो अब बताइए 0 बटा 2a इक्वल टू कितना बन गया, कुछ करना। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आप देख सकते हो, तो क्या लिखिएगा 2 माइनस अंडर रूट, सॉरी लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 0 है। उसके बाद है 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज करेंगे
तो क्या लिखेंगे इंटू 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखाएगा। फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सब जगह यही फॉर्मूला लगता है। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, अब माइनस होगा तो ब्रैकेट तोड़ डायरेक्ट, तो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ये प्लस में है, ये माइनस में है, खत्म हो जाएगा। ऊपर में एक्स स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब कहाँ रखना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है, 0। तो अब आइए यहाँ पर ऊपर में 1 बच गया, नीचे में यहाँ तो 2 है प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0, और 4 का रूट कितना होता है 2, और यहाँ पे कितना है 2, 2 कितना होता है 4, और ऊपर में कितना है 1, तो 1/4 आंसर हो गया। आया बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये, इसको ही दिखा देते हैं हम तुरंत। अब यहाँ पर इसको क्या करिएगा, रेशनलाइज फिर से करना होगा, एक एक लाइन में बनेगा, कहीं ज्यादा टेंशन है नहीं। अब इसको क्या लिखोगे बाबू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए डायरेक्ट मैं लिख दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब रूट खत्म माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। इतना तो आप लोग किए होंगे। ये प्लस माइनस कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स के जगह पर कितना रखिएगा 0। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 कितना होगा 1 का रूट कितना होगा 1, और यहाँ पे 1 1 2 आंसर हो गया। आया बात समझ में। इस क्वेश्चन को भी देख सकते, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, इसको भी डायरेक्ट मैं लिख दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई देखिए 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, इतना 1। इतना तो आप लोग किए होंगे। उसके बाद आगे आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, लेकिन दिमाग चलाइएगा तो चलेगा। यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, और देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स और नीचे में भी 1 माइनस एक्स बच रहा है, पूरे से पूरे उड़ गया। अब कितना रखना है एक्स के जगह पे 1 रखना है, एक्स के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ भी 1 और यहाँ भी ऊपर में 1, तो कुल मिला के कितना हुआ सर 1/2। नहीं समझ में आया है? आया कि नहीं आया? तो थोड़ा दिमाग लगाना था और आपका आंसर तुरंत आ गया। और कहीं भी हम लगाए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप खूब ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा, 10 20 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर बुझाने लगेगा कि यहाँ पर प्लस करो, यहाँ पर काटो, ये कट गया, आंसर हो गया इतना। समझ गए? चलिए तो हम लोग आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अभी तक केवल नोमिनेटर या डिनोमिनेटर सिंगल से रेशनलाइज करते थे, लेकिन अब क्या करना होगा, एक साथ नोमिनेटर का भी रेशनलाइज करना होगा और डिनोमिनेटर का भी करना होगा। उस तरह का क्वेश्चन कैसा रहता है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है केसी सिन्हा का, और ये है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है रूट अंडर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 सॉरी प्लस है प्लस 1 प्लस एक्स। एक बार देख लो तो बाबू क्वेश्चन ठीक है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो केस उत्पन्न हो रहा है। एक नोमिनेटर भी है जिसका रेशनलाइज किया सकता है, और दूसरा डिनोमिनेटर भी है जिसका रेशनलाइज किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी अब ऊपर में माइनस है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए प्लस करके गुना भाग करना होगा, और नीचे में प्लस है तो इसको माइनस करके गुना भाग करना होगा। बात समझ रहे हैं? पहले सिंगल था ना, तो सिंगल का करते थे। कितना लोग इसमें गलती कर देते हैं क्या कि यहाँ पे प्लस है, ठीक ना, तो इसको ऊपर में ले जाके माइनस कर देते हैं और माइनस करके रेशनलाइज कर देते हैं। यहाँ ऐसा आप कर सकते हो, वो भी काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वही 1 प्लस एक्स यहाँ भी है, जो इसमें है वही इसमें भी है, दोनों में सेम है। तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा परेशानी आपको पड़ जाएगी। तो जो मेथड है सिंपल मेथड, उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। समझ में आया? ऊपर वाला का काम खत्म, नीचे में आ जाइए, डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखिए दोनों का कर दिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऊपर दिख रहा है। क्या करे भाई, तो लिख दीजिए सर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे भाई तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट्स खत्म। अब इसको माइनस करोगे तो ये -1 और यहाँ भी -x। आई बात समझ में? ब्रैकेट तोड़ ही देते हैं। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई जो भाई साहब है उसको लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। बोलो बाबू कोई दिक्कत? फिर से डिवाइड कर दो, पूरे के डिवाइड है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से है। क्या लिखेंगे बोलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, बोलिए क्या लिखे, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस बी स्क्वायर ये होगा, तो बी तो यही ना है, तो -1 और -x। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाई आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। बस हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये से ये खत्म हो गया, इसमें भी ये से ये खत्म हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 ऊपर नीचे है ना सेम चीज, तो सबको उड़ा दीजिए और क्या। अब जो बच गया तो यही बच गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर कितना रखना है, 0। यहाँ 0 यहाँ 0, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 0/1 और 0 कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। आया बात समझ में? तो इस तरीके का फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अपने से कर लीजिए। बता रहे हैं कहाँ से, इससे, यहीं से ना। अब देखो भाई, चलिए देखे बाबू, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका फिर से उसी टाइप का है, आप लोग इसको बना के देख लिए ताकि हमको संतुष्टि हो जाए कि आप लोग सीख लिए। अब है आपका
लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस 3x, यही ना है? 4 माइनस 3x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप लोग बना लीजिएगा तो हमको थोड़ा तसल्ली हो जाएगा कि आप लोग सीख चुके हैं। चलिए बना लीजिए। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, आप लोग जो किए हैं समझे उसमें थोड़ा काट देते हैं। क्या आप लोग किए होंगे कि इसका रेशनलाइज कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आएगा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आना तय है ना, आएगा ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर आया होगा, ये होंगे। तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 2x स्क्वायर भी लिख दिए होंगे माइनस 1 प्लस x लिख दिए थे, लिखे थे ना। डिवाइडेड बाय माइनस है तो क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस x, इतना बात लिखे थे। डिवाइडेड बाय पूरा का डिवाइड। अब यहाँ पे 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट अंडर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 माइनस 3x, ये बात लिखे थे। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो बेटा, अब इसको ब्रैकेट्स को तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है। देखिए क्या लिखेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 4 प्लस 4x स्क्वायर, नहीं दिख रहा है। अब माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 3x डिवाइडेड बाय, अब 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 माइनस 3x, इतना लिख दिए। अब देखिए कुछ कट रहा है। जी सर, ये से ये कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x है, इसमें से x को कॉमन कर लीजिए। तो x को कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2x माइनस, समझ में आया। डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसको लिख दीजिए रूट अंडर, ऐसे कर बीच में हो जाएगा ना, रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस रूट अंडर आपका 1 प्लस x डिवाइडेड बाय, अब इसमें से कॉमन कितना हो रहा है x, तो कितना बचेगा 4x प्लस 3, यही ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 माइनस 3x, ठीक है। देखो बेटा जो कटने वाला उसको पहले काटते हैं। ये x से x तो कट रहा है और जहां जहां अब x है तहां तहां 0 लगे। तो देखिए 2 इंटू 0 तो 0, ऊपर में कितना बच गया -1 डिवाइडेड बाय यहाँ 0 तो ये 1 और ये 1, कोई दिक्कत है? दिक्कत पूरा का डिवाइडेड, यहाँ कट गया, यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 का रूट 2, अरे भाई ये 0 हो गया 4 होगा, 4 का रूट, यहाँ भी 4 का रूट, ये तो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में?
अब इसी को लिखेंगे -1/2 इंटू 4 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 2 दूनी -2/3। नहीं समझ में आया? तो हम लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा, अगर प्रोसेस आपका सही है तो आंसर निश्चित आएगा। समझ गए? तो ये भी आप देख लिए। देखिए इसमें क्या करना है, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जो जहां भी कॉमन लेके कट रहा है सबको पहले काट लो, छोड़िए नहीं। आप लोग क्या कर रहे होंगे सर? कॉमन स्टेप नहीं निकाले, कॉमन ही नहीं लिए होंगे और मान रखिए। तो जितना ज्यादा इसको छोटा कर सके आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप लोग, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। चलिए देखते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और √x² प्लस 8 माइनस 10 माइनस x² डिवाइडेड बाय √x² प्लस 3 माइनस √5 माइनस x²। ठीक है बाबू, इसको जल्दी से कर लीजिए, तो इसको जल्दी कीजिए। तो अब हम लोग अभी जो क्वेश्चन दिए थे रूट्स वाला, तो वो तो उसका आंसर आ गया सबका। वो जिस टाइप का था उस टाइप का बन जाएगा, मतलब रूट्स के रूप में रहेगा, तो आप रेशनलाइज कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बुक है केसी सिन्हा का, लेकिन क्वेश्चन है एनसीईआरटी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, है ना बाबू? देखिए इसमें जो आप लोग क्यों परेशान हुए हमें नहीं पता चल रहा है, ये माइनस में, समझिए। तो आप जब इसको मान को रखे होंगे तो कुछ हो गया होगा तो परेशान हो गए होंगे, लेकिन कोई परेशानी की बात है नहीं। x के जगह पे -2 रखेंगे तो ये हो गया आपका -1/2 और ये हो गया +1/2, तो कट के 0 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 और +2 0 हो जाएगा, मतलब इसका फॉर्म क्या दिया, 0/0। तो आपको हम बताए हैं कि 0/0 जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्विंग प्रोसेस। मतलब इसको पहले आपको जो सॉल्व हो रहा होगा उसको आप करो, उसके बाद ही ना कुछ कर सकते हो। तो मुझे आंसर दिख रहा है, आप लोग को क्यों नहीं दिख रहा था पता नहीं। तो यहाँ पे आप लिमिट रख लीजिए और x टेंड्स टू -2 कर दीजिए बेटा, कोई दिक्कत? सॉल्विंग प्रोसेस तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में एलसीएम लेना पड़ेगा, 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2 + x हो जाएगा डिवाइडेड बाई x + 2, और इसके नीचे तो 1 है। थोड़ा सा काम करना है, लिमिट x टेंड्स टू -2, 2 + x/2x इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और x + 2 नीचे आ जाएगा। अब x की जगह पर कितना रखना है, तो भाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 और यहाँ पे -1/2। स्पष्ट है? चलिए अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें जो भी आपको हम बताए हैं, समझे, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है कि 0/0 रूट्स नहीं हो तो सॉल्व करो। इन दिमाग बैठा रहा है, सॉल्व कर दो आंसर आएगा। रूट्स रहे रेशनलाइज करिए, ∞/∞ हो तो कॉमन प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। यही 3 चीज के आपको हम बताए हैं, और जो क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू को रखने के बाद 0/0 या 7 फॉर्म में नहीं आता है तो वही आपका आंसर होगा। इसमें तो कोई विशेष बात आपको नहीं बताया है। तो जहां पहले क्या करना है, रखिए
फॉर्म देखिए, उसके अनुसार अपना कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। वो आपका होमवर्क के रूप में क्या होगा, आप लोगों के पास जो पहले से बुक अवेलेबल है, केसी सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो या एनसीईआरटी हो, जो 0/0 के रूप में हो, इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में हो, रूट्स के रूप में हो, या डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट के रूप में हो, ऐसे प्रश्न को आप लोग बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसको आप लोग बना लीजिएगा तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, होमवर्क के रूप में आप लोग लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 + x²। प्लीज बात मत कीजिए, कहाँ पे आप बैठे हुए उसको ध्यान दीजिए। रूट अंडर 1 + x² माइनस अंडर रूट 1 + x डिवाइडेड बाय x। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, इसका आंसर भी लिख देते हैं बगल में। इसका आंसर -1/2 आएगा, है ना। बनाइएगा तो कंफ्यूजन होगा। चलिए, अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 और अंडर रूट x² - 4 प्लस रूट अंडर x - 2। फिर से क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a और रूट अंडर a + 2x माइनस रूट अंडर 3x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3a + x माइनस 2 रूट x। ये है, ठीक है। और चलिए इतना बना लीजिएगा तो काम हो जाना चाहिए। दोनों का आंसर है? आंसर अच्छा, इसका आंसर ना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये वाले टर्म का आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, इसका आंसर 0 होगा भाई, और इसका आंसर 2/3√3 2/3√3। समझ गया। तो ये 3 फॉर्मेट के चीज को आपको आज हम बताए हैं, तो तीनों में से एक एक कर दिए, समझ गए। और इस पे आपको बन जाना चाहिए। चलिए, तो इसमें से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। जितना आपको हम पहले 1 से 10 करवाए, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 13 क्वेश्चन हो गया। तो हमको नहीं लगता है कि रूट से संबंधित कोई क्वेश्चन बचेगा, समझे। और भी एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बना के देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग बुक में कोई भी बुक बनाइए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग को यही ध्यान देना है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बुक कोई भी बनेगा, बात समझे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग आगे अगले क्लास में जो बचेगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ठीक है, रहने देते हैं।